ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानो शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। नमो दोस्तों, शास्त्रों में लिखा गया है चंद्रमा मनसो जाता चक्षुः, और चंद्रमा को मन का और आत्मा के बाद यानी कि मन का कारक जो होता है वह चंद्रमा होता है। और चंद्रमा के जो 9 ग्रह होते हैं जिसमें सूर्य के बाद में जिसका दूसरा स्थान होता है वह चंद्रमा का होता है। और हमारे यहाँ ज्योतिष में माना जाता है कि जब मानसिक स्थिति या मनोबल या द्रव्य वस्तुओं या यात्रा, सुख शांति, धन संपत्ति, रक्त, बाईं आँख, छाती, इन सभी के कारक जो होते हैं वो हमारे चंद्रमा देव होते हैं। और राशियों में यदि चंद्रमा जो नक्षत्र, चंद्रमा के जो नक्षत्र है वह रोहिणी, हस्त और श्रवण, इन तीनों के स्वामी होते हैं हमारे चंद्रमा। और चंद्रमा की जो राशि होती है वह कर्क राशि होती है। दोस्तों, हम बात करते हैं कि जो चंद्रमा है तो चंद्रमा मन के कारक हैं। और तो हम आपको बताएंगे कि चंद्रमा की जो प्रकृति होती है वो किस प्रकार की होती है, तो शनि जो शारीरिक जो बनावट होती है वो किस प्रकार की होती है। तो ज्योतिष शास्त्र में हमारे जिस व्यक्ति के लग्न भाव में चंद्रमा हो या राशि का स्वामी चंद्रमा हो तो वह व्यक्ति देखने में बड़ा सुंदर होता है, आकर्षक होता है। ये जरूर है कि उसका मन बड़ा चंचल प्रवृत्ति का होता है। और चंद्र ग्रह के प्रभाव से व्यक्ति अपने सिद्धांतों को महत्व देता है और व्यक्ति की यात्रा करने में और ख़ासतौर से घूमने फिरने में, नेचर से जुड़े हुए रहने में बहुत ही उसकी रुचि होती है। लग्न भाव में स्थित चंद्रमा व्यक्ति को प्रबल कल्पनाशील व्यक्तित्व बनाता है और ऐसे इसके साथ ही व्यक्ति अधिक संवेदनशील भी होता है। और ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत भावुक प्रवृत्ति के होते हैं। यहाँ तक कि मैं बताऊँ आपको कि जो कर्क राशि वाले हैं या जिनकी लग्न में चंद्रमा बैठा हुआ है तो ऐसे जातक जो होते हैं बड़े ही संवेदनशील होते हैं, यानी कि दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं और अपना सब कुछ देख न्योछावर करने को हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसी इनकी जो ग्रह होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। आइए हम जानते हैं बात आगे की कि बलि चंद्र का जो प्रभाव है। अब देखिए, मैंने आपको आगे मैं बताऊंगा कि जैसे कि शुभ ग्रह, अशुभ ग्रह कौन से होते हैं, किसके अंदर बलि होता है, किसके अंदर जो चंद्रमा होता है पीड़ित होता है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा आपको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बलि चंद्रमा की क्या प्रभाव रहता है कुंडली के अंदर। जब यदि किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा बलि हो जाता है, बलि का अर्थ है कि पॉजिटिव हो जाता है, तो जातक को इसके सकारात्मक फल प्राप्त होते हैं। और बलि चंद्रमा के कारण जातक मानसिक जो होता है, मानसिक उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जाएं रहती है, मानसिक रूप से सुखी रहता है, उसे मानसिक शांति प्राप्त होती है तथा उसकी जो कल्पना शक्ति भी उसकी बहुत मजबूत होती है। बलि चंद्रमा के कारण जातक के माता से बहुत ही मधुर संबंध होते हैं, क्योंकि चौथा घर माता का होता है तो माता से उसका जो संबंध होता है बहुत ही अच्छे होते हैं। यदि किसी का चंद्रमा बलि है तो, यदि किसी का पीड़ित चंद्रमा है तो उसके प्रभाव देखिए क्या होते हैं कि पीड़ित चंद्रमा क्या होता है कि पीड़ित चंद्रमा के कारण व्यक्ति को मानसिक पीड़ाएं सहनी पड़ती है, डिप्रेशन में चल जाते हैं, छोटी छोटी बातों को बहुत अधिक सोचना, या व्यक्ति की स्मृति को कमजोर करते हैं। माता जी को किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई परेशानी रहती, चाहे वो घर की पीड़ा हो चाहे शारीरिक पीड़ा हो, इस प्रकार से वो पीड़ाएं बहुत देती है। वहीं घर में या परिवार में, या हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे शरीर के अंदर भी कोई ना कोई तकलीफ हो सकती है इस कारण से। और शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाती है। कई बार जातक को मतलब कि ऐसा जो नेगेटिव जो चंद्रमा होता है वो आत्महत्या करने के अंदर भी प्रेरित करता है। देखिए, हम आगे बात करते हैं कि चंद्र क्षीण से क्या क्या रोग उत्पन्न हो सकते हैं, किस प्रकार से जो चंद्रमा है वो किस प्रकार के रोग उत्पन्न करता है। यदि किसी की जन्म कुंडली में चंद्रमा किसी क्रूर या पापी ग्रह से पीड़ित है तो जातक की सेहत पर नेगेटिव असर पड़ते हैं। उससे जातक को मस्तिष्क पर पीड़ा होती है, सिर दर्द होता है, तनाव होता है, डिप्रेशन में चल जाता है, बहुत अत्यधिक भय होने लगता है, अपने आप में एक अननोन फियर होता है और घबराहट होने लगती है, दमा बढ़ने लगता है, यानी कि श्वास लेने में तकलीफ होती है, रक्त से संबंधित कोई विकार हो सकता है, ब्लड इन्फेक्शन हो सकता है, मिर्गी के दौरे आना, ये सारी स्थितियां जो है चंद्रमा कराता है जब नेगेटिव होते हैं। और बेहोशी की भी समस्या चंद्रमा कर सकते हैं। अब देखिए, चंद्रमा के जो कार्य क्षेत्र होते हैं वो कौन से होते हैं। तो चंद्रमा के जो कार्य क्षेत्र होते हैं वो होते हैं कि जैसे कि जल से संबंधित कोई होना, कोई वाटर सप्लाइंग का काम करना या सिंचाई का काम करना, जल से संबंधित कोई कार्य करते हैं, पेय पदार्थों का, जैसे कि गर्मियों के दिनों में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का, इनका भी काम यदि करना चाहे तो वो सारा चंद्रमा से जुड़ा हुआ रहता है। दूध का लेकर दही, घी, माखन, खाद्य पदार्थ हुए, पनीर हुआ, इनका जो भी इससे संबंधित सारा जो कार्य क्षेत्र रहता है वो इनका इसी का रहता है, चंद्रमा का रहता है। तो खाद्य पदार्थ, पेट्रोल, मछली, नौसेना, टूरिज्म लाइन, आइसक्रीम, एनिमेशन, ये सारे जितने भी कारोबार दिखते हैं हमें चंद्रमा से ही
इन चीज़ों को हम पता कर सकते हैं। अब देखिए चंद्रमा के जो उत्पादक होते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग किन किन चीज़ों की होती है कि सभी जितने भी रसदार जो फल होते हैं जैसे कि या फिर गन्ना हुआ या फिर जूस की जो दुकानें होती है या शकरकंद, केसर, मक्का, चांदी, मोती, कपूर, ऐसी वस्तुएं जितनी भी होती है इनके अधिकार क्षेत्र में ही आती है और चंद्र के उत्पादक की स्थिति बना सकती है ये। यदि चंद्रमा जिसका पॉजिटिव हो इन चीज़ों का भी यदि काम करना चाहे तो इसके लिए बहुत लाभ रह सकता है। आप देखिए चंद्रमा के लिए मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को जैसे स्थान इसमें लिखा हुआ है तो चंद्रमा जिनका कारक है या चंद्रमा जिनके लिए बढ़िया है, पॉजिटिव है, उन लोगों को क्या होता है कि ज़्यादा हिल स्टेशन ज़्यादा पसंद आते हैं, पानी से जुड़े हुए ज़्यादा स्थान उनको अच्छे लगते हैं, टंकियाँ, पानी की टंकियाँ रखवाने में मदद कर सकते हैं या कुएं, जलाशय के स्थान, इन चीज़ों को लेकर वो बहुत पॉजिटिव रहते हैं और उनके लिए बहुत ही अच्छा यह रहता है और उन्हें घूमने फिरने का, खासतौर से ऐसी जगह पर जाने का इन्हें विशेष चाह रहता है जहाँ पर जल की जो जगह है उन्हें ऐसी जगह पर जाने में बहुत अच्छा लगता है। देखिए हम बात करते हैं लग्न का। देखिए मैं आपको इन सभी के अंदर ये बताना चाहूँगा जिससे क्या होगा कि आपको भी इसकी चीज़ की जानकारी मिल सकेगी और हम बार बार यदि कोई चीज़ को पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर पूर्णतः से हमारे दिमाग के अंदर वो छप जाती है। तो देखिए जैसे कि 12 राशियों के 12 अलग अलग लग्न होते हैं। यहाँ पर यदि एक नंबर लिखा होता है और मेष लग्न है, यहाँ पर यदि 12 नंबर लिखा होता तो मीन लग्न हो जाता। तो इस प्रकार से ये जो लग्न होते हैं और लग्न के अंदर यदि हम बताना चाहता हूँ आपको मैं प्रधान ये मुख्य जो जगह होती है इस जगह को लग्न कहा जाता है जहाँ पर कोई भी ग्रह बैठ जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा देखिए इसे लग्न कहते हैं। केंद्र किसे कहते हैं? पहला, चौथा, सातवां और 10वां ये 4 जो घर होते हैं इन्हें केंद्र कहते हैं। और केंद्र के बाद में जो अशुभ स्थान होते हैं 6ठा, 8वां और 12, ये 6ठा, 8वां, 12 ये बिल्कुल नेगेटिव स्थान होते हैं। इसके अंदर यदि ग्रह कोई सा बैठ जाए तो हमेशा अशुभ परिणाम देता है। और शुभ स्थान कौन कौन से होते हैं? पहला, चौथा, 5वां, 7वां, 9वां और 10वां, ये स्थान सारे के सारे शुभ होते हैं। इसके अंदर यदि कोई ग्रह बैठ जाता है तो हमेशा पॉजिटिव फल देता है। और चंद्र की जो मित्र राशि होती है तो मित्र राशि मिथुन, सिंह और कन्या, ये 3 राशियां चंद्र की मित्रवत राशि होती है। चंद्र का कोई भी शत्रु नहीं रहता है। और चंद्र की राशि मैं बताना चाहूँगा कि उच्च राशि कौन सी होती है? वृष राशि में ये उच्च के होते हैं और वृश्चिक राशि में ये नीच के होते हैं। देखिए हमेशा हमें एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें उच्च का ध्यान रखें आप, तो नीचे राशि का आपको ध्यान हो जाएगा कौन से में। देखिए यदि वृष राशि में ये उच्च के हैं तो 7वीं जो राशि हो गई यदि हम गिन लें तो जो 7वीं राशि होती है वो हमेशा नीच की होती है। तो देखिए जैसे वृश्चिक है तो वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष। तो जैसे कि उच्च राशि वृष की हुई तो ये आप देख सकते हैं कि नीच राशि वृश्चिक की हो गई। यानी कि जिस राशि में बैठे हुए हैं ग्रह कोई सा भी हो चाहे और उसकी 7वीं जो राशि होती है वो हमेशा नीच की राशि होती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा चंद्र उच्च राशि के अंदर वृष के अंदर रहते हैं। तो वृष से आप गिन सकते हैं वृष, मिथुन, कर, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। जो 7वीं राशि वृश्चिक हुई तो 7वीं राशि वृश्चिक के अंदर ये नीच के हो गए। चंद्रमा की दृष्टि है सप्तम होती है। अब दृष्टि हम कैसे जान सकते हैं? यदि चंद्रमा यहाँ पर बैठा हुआ है तो यहाँ पर से हम गिनेंगे जहाँ से कोई ग्रह बैठ जाता है तो वहाँ से उसकी सप्तम दृष्टि होती है। तो यहाँ पर अगर बैठ गया तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 इस घर के ऊपर यदि वो यहाँ बैठे हुए हैं तो यहाँ से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 इस घर के ऊपर सप्तम दृष्टि। तो आप सप्तम दृष्टि का मेथड इस प्रकार से आप पता कर सकते हैं। चंद्र के जो अब हम बात करते हैं कि चंद्र के जो कारक जो वो हैं योग हैं वो कौन से हैं? चंद्र के योग जो कारक हैं देखिए मेष राशि के अंदर या मेष लग्न के अंदर, तुला लग्न के अंदर, वृश्चिक लग्न के अंदर और मीन लग्न के अंदर, ये चारों लग्न हैं। और यदि ये चारों ग्रह भी होते हैं तो मेष, तुला, वृश्चिक और मीन लग्न, ये चारों लग्न यदि हमें यहाँ पर दिख जाए तो आप मान लीजिए कि चंद्रमा यहाँ पर योग कारक है। आइए हम आगे जानकारी देते हैं आपको। देखिए दोस्तों कि द्वादश राशियों पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है और यदि 12 राशियों में चंद्रमा का जो फल है वो कैसा रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि हर ग्रह का एक अपना अलग अलग फल होता है। जिसके अंदर मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि चंद्रमा यदि मेष राशि में या वृष राशि में या ये सब राशियाँ हैं और इन राशियों के अंदर यदि बैठ जाते हैं तो इनका जो फल होता है वो किस प्रकार का रहता है। क्योंकि चंद्रमा दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया कि ये चंद्रमा जो होता है मन का कारक होता है और मन के कारक होने के कारण जो फल देते हैं ये उसी अनुसार फल देते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि चंद्रमा जो है, आइए हम बात करते हैं चंद्रमा की। तो चंद्रमा यदि देखिए मेष राशि में मेष राशि का है चंद्रमा तो व्यक्ति बहुत संपत्तिशाली होता है, दृढ़ शरीर वाला होता है, शूरवीर होता है, उसकी मृत्यु जल्द से होती है। लेकिन इतना सा ध्यान रखें और वो ऐसे लोग कभी भी लेडीज से सेटिस्फैक्शन नहीं होता, चाहे वो पत्नी हो, चाहे माता हो, चाहे बेटी हो। तो इनका स्त्री कारक इन स्त्रियों से इन्हें सेटिस्फैक्शन कभी नहीं मिलेगा। यदि चंद्रमा वृष राशि के अंदर विद्यमान है तो
वृष राशि का चंद्र व्यक्ति को दानी मानी बनाता है, यश कीर्ति उसकी फैलाता है। ऐसे व्यक्ति को संतानों से बहुत दुखी रहते हैं और ऐसे जातक जो होते हैं कफ से बहुत परेशान रहते हैं और इनका जो स्वभाव होता है बहुत ही चिड़चिड़ा होता है। यदि हम बात करें कि यदि चंद्रमा जो है मिथुन राशि पर हो तो ऐसा व्यक्ति मर्मज्ञ हो सकता है, विद्वान हो सकता है, बहुत ही नीति में निपुण हो सकता है और कार्य करने के अंदर कुशल होते हैं। आंखों के चिकित्सक भी ये लोग बन सकते हैं यदि हम इससे देखना चाहें। और यदि चंद्रमा कर्क राशि के अंदर यहाँ पर विराजमान है तो ये मान लीजिए तो व्यक्ति उन्मादी रहेगा, बहुत घमंडी रहेगा। ऐसे व्यक्ति क्रोधी भी रहते हैं, साथ के अंदर रोगी भी रहते हैं, बहुत संपत्तिशाली रहते हैं, लेकिन इनके अंदर जो विलासिता होती है वो एक तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ऐसे लोग घमंडी होते हैं, जल विहारी होते हैं, कामांध होते हैं, कृतज्ञ होते हैं और ज्योतिष के अंदर और पुरातत्व के अंदर भी ये लोग ऐसे रुचि रखने वाले होते हैं। यदि चंद्रमा सिंह राशि के अंदर विराजमान है तो व्यक्ति विद्वान होता है और बलिष्ठ होता है, योद्धा होता है, दंत रोगी भी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति अल्प संतति वाले होते हैं, मतलब प्रॉपर इनको अगर देखा जाए तो जो संतान का सुख है वो प्रॉपर इन्हें नहीं मिल पाता है। यदि चंद्रमा हम बात करते हैं कि कन्या राशि के अंदर विराजमान है तो कन्या ऐसे जो व्यक्ति हैं जो कन्या राशि का चंद्र है तो व्यक्ति को विद्वान बनाता है, धैर्यवान बनाता है, वह कई कलाओं के अंदर, कई विद्याओं के अंदर निपुण करता है, मधुरभाषी बनाता है, सदाचारी होते हैं। और यदि चंद्रमा तुला राशि के अंदर बैठे हुए हैं तो ऐसे व्यक्ति देवताओं को, मतलब हम सीधे से कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति क्या होता है कि धर्म की मजाक उड़ाने वाले ऐसे लोग होते हैं, बहुत क्रोधी होते हैं, वो सेल्फिश लोग होते हैं और अपनी बातों को मनवाने वाले होते हैं और साथ ही के अंदर बहुत हृदय से पुष्ट होते हैं और हृदय इनका जो होता है, यानी कि मैं कहूँ कि आपको सैनिक भी इन्हें कह सकते हैं, जमींदार, ऐसा जमींदारी लाइन वाली या सैनिक लाइन वाली ऐसे व्यक्ति ये लोग रहते हैं। यदि चंद्रमा वृश्चिक राशि का है तो व्यक्ति देवताओं को मजाक उड़ाने वाला होता है और ऐसे व्यक्ति बहुत लोभी होते हैं, गुणीजन का आदर करने वाले भी होते हैं, लेकिन साथ ही के अंदर इनको हर चीज़ के अंदर शास्त्रोक्त करने की एक आदत होती है। यदि चंद्रमा धनु राशि के अंदर विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति बहुत कुशल होते हैं, निपुण होते हैं, शिल्पी होते हैं, एक्टिविटी इनके अंदर ज़्यादा रहती है, लोग धनवान होते हैं, समाज के अंदर आदर पाने वाले होते हैं और अपना प्रभाव हर जगह पर जमाने वाले होते हैं। यदि चंद्रमा मकर राशि में विद्यमान है तो ऐसे व्यक्ति कवि भी कह सकते हैं हम उन्हें कि उन्हें गायन का बहुत अच्छा शौक होता है, लेकिन वो साथ के अंदर क्रोधी होते हैं, लेकिन उतने ही वो सॉफ्ट भी होते हैं। तो संगीत कला में इनकी विशेष रुचि रहती है, जहाँ पर यदि चंद्रमा दशम स्थान में बैठ जाए या मकर के घर में बैठ जाए तो यहाँ पर इन लोगों को बहुत अच्छी रुचि कराता है, खासतौर से अच्छी एजुकेशन और राज्यपद भी इन्हें दिला सकता है। कुंभ राशि के अंदर यदि चंद्रमा विद्यमान हो जाए तो शरीर को क्षीण कर देता है, उन्माद करता है, आलसी बना देता है, दुखी करता है, बहुत छोटी छोटी बातों पर मतलब कि अपने आप में परेशान करने वाला बनाता है, लेकिन साथ ही के अंदर उन्हें शिल्प काल के अंदर, शिल्प कलाओं के अंदर उन्हें बहुत प्रवीण बनाता है। और मीन राशि के अंदर यदि विराजमान है चंद्रदेव तो ऐसे व्यक्ति बहुत धार्मिक होते हैं, शिल्पकार होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं और अपनी यानी कि अपनी जो लाइफ को होता है पूरा अच्छा उपभोग करते हैं। शिल्प चीज़ों के अंदर, हस्तकलाओं के अंदर बहुत प्रवीण होते हैं, एक्टिविटीज़ बहुत रहती हैं इन लोगों के अंदर और ये हमेशा सुख का भोग करते हैं। तो दोस्तों ये मैंने बताया आपको द्वादश राशियों के बारे में। अब हम बात करते हैं चंद्र की जो दशा है, तो चंद्र की दशा के अंदर किस प्रकार से जातक को लाभ रहता है। तो चंद्र की दशाओं में आपको बताना चाहूँगा यदि जी, क्योंकि चंद्र की जो दशा होती है, जब दशा आती है तो उसका क्या इफेक्ट रहता है, तो इस बारे में मैं आपको बताता हूँ कि चंद्र की दशाओं के अंदर हमें क्या क्या, आगे ये भी बताऊंगा मैं कि इनके अंदर हमें क्या क्या सावधानियां भी रखनी चाहिए। देखिए चंद्र उच्च या राशिग्रस्त होता है तो उसकी दशा में जातक को अनेक प्रकार का सम्मान मिलता है, यानी जैसे मंत्री होने का योग बनता है, चुनाव के अंदर अगर वो चाहे तो वो उसे विजय भी दिला सकता है यदि उस समय, लेकिन उसके अंदर चंद्रमा की पॉजिटिविटी भी होनी चाहिए, हमें कुंडली को अच्छे तरह देख लेना चाहिए। तो मुकदमे आदि में भी वो निश्चित लाभ दिला सकता है और मैं आपको कहूँ कि स्कॉलरशिप भी उसे मिल सकती है, विद्या का उसे लाभ मिल सकता है, विद्या का उत्तम योग बनता है। यदि जातक की कुंडली में चंद्रमा नीच राशि में अगर गलत जगह पर है, नेगेटिव है और उसकी दृष्टि भी नेगेटिव है, तो जातक की यानी मान लीजिए उसे घोर दुख पाता है, साथ अंदर उसके पित्त रोग वगैरह काफ़ी हो जाते हैं, घर के अंदर कलह रहता है, रोग उत्पन्न हो जाते हैं और छोटी छोटी बातों के अंदर विवाद होने लगता है। तो ऐसी सारी स्थितियाँ, ये सारी चीज़ें बनाता है। आइए हम बात करते हैं चंद्रमा की, कि चंद्रमा के यानी कि सोमवार के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या क्या करना हमारे लिए श्रेष्ठ रहता है। तो देखिए चंद्रमा के दिन यानी सोमवार को हमें क्या करना श्रेष्ठ रहता है। तो सोमवार को हमें कृषि से जुड़े हुए यंत्र खरीदना, बीज बोना, बगीचे लगाना या बगीचे की हम खुदाई करा सकते हैं, वृक्ष लगाना, रत्न धारण करना, औषधालय का कोई ओपनिंग करना यानी कि मेडिकल स्टोर खोलना,
क्रय विक्रय करना, लेन देन का काम करना, या कोई निर्माण करवाना, या भ्रमण यात्रा, या आप कहीं घूमना चाहते हैं या यात्रा पर जाना चाहते हैं, तो वो सोमवार आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। कला प्रिय, यदि आप कोई म्यूजिक लाइन में या कोई भी आप एक्टिविटी का कोई कार्य करना चाहते हैं, स्त्री प्रसंग करना चाहते हैं, नवीन आप नए कार्यों को लेकर कोई कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं, आभूषण खरीदना चाहते हैं, या फिर गायन वादन से संबंधित कोई भी आप कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं, या फिर पशुपालन को लेकर वस्त्र भूषण या गहने वगैरह कुछ भी आप बनवाना चाहें, तो सोमवार इसके लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों हम आगे बात करते हैं। जैसे हमने लिखा है कि चंद्रमा की अनुकूलता के लिए, जैसे कि हमने बताया कि 11,000 जप संख्या होनी चाहिए, इसके अंदर 11,000 जप संख्या होती है। तो जैसे तांत्रिक मंत्र का यदि हम चाहें तो ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का हम 11,000 जप कर सकते हैं। बीज मंत्र है ओम शाम श्रीम सोम स सोमाय नमः। देखिए ये दोनों जो मंत्र है हमारे बताए गए, कलयुग के अंदर हम इसे 4 गुना ज़्यादा करें तो ज़्यादा श्रेष्ठ कराता है। और यदि वैदिक मंत्र है जो कि जैसे ईमन देवा असपत्न घो सुवधवम महते क्षत्राय महते ज्येष्ठाय महते जान राजाय इंद्र सेन्द्रियाय ई मैं मुख्य पुत्र मैं मुख्य पुत्र मसे विष एक हवो मी राजा सोमोस्माकम ब्राह्मणा न गुराजा। यह मंत्र प्रॉपर जो है यह वैदिक मंत्र है। और वैदिक मंत्र यदि हम 11,000 भी कर लेते हैं तो हमें ये मान लीजिए कि बहुत ही अच्छा लाभ मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम चंद्रमा को अनुकूल कर सकते हैं। देखिए दान के अंदर यदि आप चाहें तो दान के अंदर आप मोती का दान करके, स्वर्ण रजत या रजत का दान करके, चावल मिश्री दही या श्वेत वस्त्र हुए, श्वेत पुष्प हुए, इन चीज़ों का दान करके, या शंख हुआ, कपूर हुआ, इन चीज़ों का दान करके आप चंद्रमा को अनुकूल बना सकते हैं। जब संख्या 11,000 होती है। और जो यदि आप धारण करना चाहते हैं मोती, क्योंकि जो चंद्रमा का जो मुख्य जो रत्न होता है वह मोती होता है, यदि मोती आप धारण करते हैं तो चंद्रमा के यानी कि सोमवार के दिन प्रातः काल में अमृत चौगड़ी के अंदर या फिर चंद्रमा की अच्छी सी होरा देखकर उसके अंदर ही आप यदि मोती धारण करते हैं चांदी में बनवाकर सोमवार को, तो या फिर जैसे हमने जो आपको नक्षत्र बताए 3 नक्षत्र बताए थे चंद्रमा के, उन तीनों यानी कि रोहिणी में, हस्त में या श्रवण में, क्योंकि ये चंद्रमा के ही नक्षत्र हैं, तो आप इन तीनों के अंदर भी आप अच्छा समय देखकर आप रत्न धारण कर सकते हैं। दोस्तों ये जो हमने बताया आपको चंद्रमा के बारे में आज हमने बताया, और हम आगे आपको ऐसी जानकारी और देते रहेंगे। इस प्रकार से हम हर वीडियो के अंदर अपना अपना वो सारी चीज़ें डालेंगे। जैसे कि आज हमने पहले सूर्य का डाला, अब चंद्रमा का डाला, तो इस प्रकार से 9 ग्रहों का, फिर राशियों का, फिर लग्नों का, मैं सारा आपको यही चाहता हूँ कि सारी की जानकारी आपको प्रॉपर तरीके से मिले। दोस्तों हमारे इस वीडियो कैसा लगा हमें प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। यदि आपको अच्छा लगता है तो उसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी बात की यदि कोई कमी है तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं, और जिससे कि हम आगे और भी सुधार कर सकें। दोस्तों हमारे इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।